मैं हिमांशु सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उदय स्टडी अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सॉफ्टवेयर। आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सॉफ्टवेयर के उपयोग, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। सो गाइस है तो लास्ट तक बने रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसके द्वारा मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो एक सिंपल सी डेफिनेशन या एक लाइन में कहें तो होता क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब हम बात करें प्रोग्राम्स क्या होता है, तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह को ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अगर आपको डेफिनेशन पूरी लिखनी है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपल शब्दों में किसी को जवाब देना है या कहना है तो कहेंगे सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हम आपको थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कराते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स का एक समूह होता है। क्या होता है, क्या है, समूह होता है। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। इट गिव्स इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है वो सॉफ्टवेयर ही कराता है, या सॉफ्टवेयर की मदद से ही जो है हम कंप्यूटर को एक अच्छा और मतलब अच्छे तरीके से उसको रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। जितनी भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है वो सॉफ्टवेयर ही कराता है। इट ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। फिर क्या करता है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही जो है हम कंप्यूटर के डाटा को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित करना कहते हैं, इसको व्यवस्थित करना कहते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो है मेजर 2 टाइप्स होते हैं या 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड करे गए हैं। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं गाइस? अब हम बात कर लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में हम आपको बता दें, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हुआ, जिसका यूज़ जो है हम ऑफिसेज, स्कूल्स में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने और मैनेज करने के काम में करते हैं। एक्सेल हुआ आपका, जो भी ऑफिस पैकेज का ही जो है एक भाग है, जिसका यूज़ हम जो है डाटा फीडिंग और डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। इसके बाद में आपका फोटोशॉप हुआ, फोटोशॉप का उपयोग फ़ोटोज़ को सेट करने में और मैनेज करने में करते हैं। अकाउंटिंग कई सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए, वो सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। या हम ये कह लें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। प्रत्येक सॉफ्टवेयर जो है एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है और वो विशेष कार्य को ही करता है। तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वही सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग हम अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं। और अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर्स हार्डवेयर्स को मैनेज करने के काम में आते हैं। या हम ये कह लें कि ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर्स हार्डवेयर को या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जो कंप्यूटर में लगते हैं हमारे, उनको मैनेज करने के काम में आते हैं। या एक लाइन में कह दें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के काम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग आता है। अगर इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है गाइस, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जो मुख्यतः भारत में यूज़ होते हैं, वो आपके क्या हैं? सबसे पहले विंडोज़, क्योंकि अधिकतर जो है कंपोनेंट्स या अधिकतर लैपटॉप्स या सिस्टम्स जो हैं वो विंडोज़ डिपेंड ही होते हैं। इसके साथ साथ में और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे लाइनक्स हुआ और यूनिक्स हुआ। इनके बारे में भी जानकारी जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि लाइनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? एक आपका लाइनक्स हो गया, एक आपका यूनिक्स हो गया, और आपका विंडोज हो गया, और आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और सरल भाषा में अगर क्लियर करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करना। तो गाइस सॉफ्टवेयर को मेन दो प्रकार से ही बांटा गया है, कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ये कहाँ से आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है, ये कह लें, या एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सिंपल सा बोलना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सिर्फ इतना सा ही काम है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सिस्टम में कायदे से चलते रहें। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को मैनेज करना। कहने का तात्पर्य है कि अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, तो उनको सॉल्व करना ही यूटिलिटी प्रोग्राम का काम होता है। ये एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है। तो गाइस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप में हम बात कर लें, फाइल व्यूअर हुआ, फाइल कंप्रेसर हुआ, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हुआ, डिस्क क्लीनअप हुआ और एंटीवायरस हुआ। फाइल व्यूअर क्या होता है? फाइल व्यूअर हमारे कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करने के काम में आता है, फाइल्स को सेव करने के और फाइल्स को देखने के काम में आता है। क्या होता है? माई कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, माई कंप्यूटर कह लीजिए या विंडोज एक्सप्लोरर कह लीजिए। दूसरा हम बात करते हैं फाइल कंप्रेसर का। फाइल कंप्रेसर का उपयोग किस काम में होता है? फाइल कंप्रेसर जो है फाइल का साइज छोटा करने के काम में आता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई फाइल है, उसका साइज अगर बड़ा है तो उस साइज को कम करने के काम में क्या आता है दोस्तों? फाइल कंप्रेसर। अब बात करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर की। डिफ्रेगमेंटर का काम क्या होता है? डिफ्रेगमेंटर क्या करता है? जो फाइल्स हमारी व्यवस्थित होती हैं, पहले से सेव होती हैं, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल जिसको फैट बोलते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल में जो ट्रैक्स पहले से ही स्टोर होते हैं, उनके बीच में जो अनवांटेड गैप होता है, उस गैप को मिटाने के लिए जो है डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम आता है या काम होता है, या इसके यूज में इसको लिया जाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर किसके यूज में लिया जाता है? जो फाइल्स का जो अनवांटेड गैप करते हैं हम डिस्क क्लीनअप की। डिस्क क्लीनअप क्या है? डिस्क क्लीनअप हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसका उपयोग हम क्या काम करने के लिए करते हैं? डिस्क को क्लीन करने के लिए। एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम रिसाइकल बिन हुआ या टेम्परेरी फाइल्स हुई जिनको मिटाने के लिए या हटाने के लिए कह लीजिए, तब क्या करते हैं? डिस्क क्लीनअप का प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी डिस्क को जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटीवायरस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एंटीवायरस। इसका उपयोग क्यों करते हैं? कंप्यूटर को अवरोधक चीज़ों से बचाने के लिए या कंप्यूटर को अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनसे बचाने के लिए जो है वो हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। एंटीवायरस के प्रयोग करने से होता क्या है? हमारा जो कंप्यूटर है वो वायरस रहित रहता है। कोई भी फालतू की चीज़ हमारे कंप्यूटर में नहीं रह सकती है।